भैया को, ये कहता है कि गांव ही स्वर्ग है। ये हमने बनाए हैं अपने हाथ से ठंडी में आग सेकने के लिए। गाय देखने हैं, भैंस देखना है, कुत्ता भी देखना है। दौड़ के देखो ये है। माँ पहला दादी प्रणाम। नमस्कार। 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 लड़ाकू राम है ये, लड़ाकू राम। काजल हल्लो करो हल्लो। जा रही हूँ मायके अपनी बहू से मिलने। बहू के पाँव में थोड़ा सा लगी है, तो मैंने कहा थोड़ा मिलाती हूँ, थोड़ा याद खबर ले आती हूँ। तो अभी बजे हैं शाम के 3। अभी ये पुल बने लगभग 1 साल हुआ है। पहले से पुल नहीं थी, तो महिलाओं को गांव से इधर जाने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि महिलाओं के सारे खेत जो हैं नदी के उस पार हैं। तो महिलाओं को घास लाने में, उसमें जब बरसात के मौसम में जब नदी बहुत ज़्यादा आ जाती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। ये पुल से बहुत ज़्यादा राहत मिल गई महिलाओं को। अब कई महिलाएं घास काट के आते थे तो उनके गट्ठे ही रह जाते थे। 3-3, 4-4 महिलाएं हाथ पकड़ के नदी को पार करते थे। तो अब अच्छा हो गया जब से पुल बनी। तो और ये प्यारी सी नदी रहती है मेरे मायके में। यही नदी आगे जाके बैराज झील में मिलती है। इसी के पानी से बैराज झील बनी है। आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरा भाई करेगा। सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह भंडारी, आपका दोस्त, आपका भाई। सभी देशवासियों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आर्मी वालों को स्पेशली राम राम, और किसान लोगों को मेरा प्रणाम, भाई बहनों को नमस्कार, और छोटे बच्चों को मेरा प्यार। 2-7 ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सभी लाइक, शेयर और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अपने भाई से, भाई ने चाय वगैरह पिला दी, और मेरा दूसरा भाई भी वहाँ पे है। और क्या कहते हैं, यहाँ मायके में आगे बहुत खुशी हो रही है भाइयों से मिलके। लेकिन जरा दुख हो रहा है मुझे आजकल भाई का, कि मेरी बहू के पाँव में लगी है, तो भाई की सर पे बहुत काम आ गया। कैसा फील कर रहा है? तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। क्या क्या सीखा तूने? खाली इंसान बोलता है कुछ नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। औरतें सब काम कर सकती, तो मर्द भी पूरा काम कर सकता है। आजकल ये सीख गया, गाय पिलाना, घास काटना, गाय को चारा देना। ये मेरी गाय है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरी गाय एकदम कमजोर हुई है, तन्नु हुई है गाय खा के। खाली कहती है गृहिणी घर संभाल सकती है, एक आदमी भी घर संभाल सकता है। क्यों? अभी तो तू कह रहा था, क्या कहते हैं मुझे दीदी, अब पता लगा कि महिलाएं कितना काम करती हैं करके। वो मालूम है महिलाएं कितना काम करते हैं, लेकिन ये भी तो है कि आदमी क्या नहीं कर सकता है। जब महिलाएं कर सकती तो आदमी भी कर सकता है। आजकल महिला और आदमी में कोई फर्क नहीं है, इक्वल हैं। लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं, इक्वल हैं। आई हूँ मायके और अपनी बहू से मिलने। बहू के पाँव में थोड़ा सा लग गई। और कौन कहता है कि पहाड़ों की महिलाओं की लाइफ संघर्ष से भरी नहीं होती? बहुत संघर्ष से भरी होती है। वो घास से आ रही थी तो पाँव फिसला, तो पाँव पूरा फ्रैक्चर हो गया है। और उसकी एक गाय है, एक बच्ची है। आजकल उसके लिए घास वगैरह, जैसे गांव की महिलाएं भी बहुत अच्छी हैं, काट के लाती हैं। अभी हमारी अम्मा काट के लाई, एक पुआ हमारी अम्मा काट के लाई अभी गाय के लिए। और ऐसे ही कभी गांव की महिलाएं काट के ले आ रही हैं, और कभी भाई काट रहा है। भाई ने कुछ नहीं सीखा था, दूध निकालना आजकल सब सीख लिया है भाई ने भी। दूध में क्यों था? हाँ, दूध ले निकाल लो। हवाई जहाज चलोड़ी से दिया 3 गोर पे नहीं सीखा कर नाती सब भूत कर। मैं पहला ठीक था। मेरे को ये बुक आते हुए उद्या मेरे को बुरी क्या दल हजार पुल मेरे को खेलो नो है नहीं भी आप उतरे खेल भी कोई में नहीं दे जान नहीं भी आप मेरे को ना ये पुकुन मिश्रा कुछ पाई दो है नो दा हुआ बुरी मेरे को क्या दो आधा खा तू क्या रहती मेरे को एक पास दूध बोला है ये भी आप मैं ना खा मैं ना क्यों खा
देखो गांव में महिलाएं कितना प्यार करती हैं। हो भली चीजें सब भला बात नांजिन ने ताऊनी सब दी चली भाई चल ये भैया चल खत में चल बाहर में चली अब हगु न लो इसमें हो चले नौकरी करने ठुई नौकरी पर लगे था और छूट के गई बेला वो नन काजल वो कोर्स का था वो कोर्स और नौकरी पे लगे था इन रंजू ने लाइसेंस नौकरी उलाय कोर्स करने में कोर्स केवल लगे थे राजा पछीले लगे थे ते पछीले लगे थे ने बची थे नहीं दिया ये ना भाई चेरे चौक दी से ना दिया हमारे इधर के तेनी दाजे शाव भला कंजो कोना ढाकल कोना मेरे लोग का बस चुप कर रहे चल तू बस फुल बातें हुआ का भाई बची थे नहीं भाई था बची थे नहीं नहीं हो जा बची कजले फिर है दादी नमस्कार। नमस्कार और समझ लिया। हाँ। अच्छा भैया एक बात पूछी थी मैं आपसे। हाँ पूछिए। ना शादी से पहले तो मुझे पता था कि यहाँ गांव में निर्विरोध ग्राम प्रधान होते हैं। हाँ। लेकिन क्या शादी के बाद अभी भी ऐसा ही होता है? जब से पंचायती राज चला तब से यहाँ कहते हैं कि कजूली में निर्विरोध ग्राम प्रधान बनने करके। हाँ हाँ, हमारे गाँव में अभी तक जो भी ग्राम प्रधान बने हुए हैं सब निर्विरोधी उठे हुए हैं अभी तक। जब भी ये पिछला भी इलेक्शन हुआ था तो इंदर सिंह जी उठे हुए थे, निर्विरोधी उठाया उनको। तो हमारे वहाँ ऐसा कुछ इलेक्शन का अभी तक तो कोई वो नहीं है माहौल। जो भी है वो गांव वाले ही एक उसको मुखिया बना के जो योग्य के लायक होता है उसको प्रधान के लिए नियुक्ति करते हैं। चाहे महिला सीट हो तो महिलाओं को और नहीं तो पुरुष सीट है तो पुरुष को। देखो कितनी अच्छी बात है ना। और जगह तो चुनाव में कितनी लड़ाइयाँ होती है, कितना होता है ना। यहाँ कितनी एकता है। कजूली में अभी तक जो भी हुआ है ग्राम प्रधान हो चाहे कोई भी इलेक्शन हो निर्विरोधी हुए हैं। चाहे सरपंच हो चाहे कोई भी हो, वार्ड मेंबर हो कोई भी हो, सबके निर्विरोधी चुनाव होते हैं इधर अभी तक। जब तक अभी तक हमने देखा है अपने आँखों से कोई वो नहीं है ये ऐसा लफड़ा करना वो करना। तो दोस्तों देखो आपको कितनी अच्छी जानकारी मिली। हमारे पूरे गरुड़ ब्लॉक में एक हमारा कजूली गाँव मेरा मायका ही ऐसा है जहाँ पे अभी तक जब से पंचायती चुनाव आए कभी भी ग्राम प्रधान का कोई चुनाव नहीं हुआ, हमेशा निर्विरोधी बनाए जाते हैं। कितनी एकता है यहाँ के गांव की। पूरे गांव का व्यू बहुत ही प्यारा सा गांव है। ऊपर पे हमारी कोट ब्राह्मणी माँ पूरे गांव की रक्षा करती हैं और इस साइड से हमारे प्रकटेश्वर महादेव जी हैं और नीचे साइड हमारे कार्तिकेश्वर है। तो तीन घाटी और ढंगली घाटी का दोनों का संगम है उधर। इसी के बीच में प्यारा सा गांव बसा है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे बहुत से लोग बाहर भी रहते हैं लेकिन सभी ने अपने अपने घर, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कहीं पर भी कोई टूटे फूटे घर हैं। सारे घर मतलब सभी की मरम्मत करके उनको अच्छा बना दिया गया है। कोई 1 साल में आता है, कोई 2 साल में आता है, कोई 3 साल में, लेकिन सभी ने अपने घर बना लिए हैं क्योंकि जब भी वो पूजा पाठ को आते हैं तो अपने घर का बहुत अच्छा विकास करके जाते हैं यहाँ पे। और पूजा पाठ को भी यहाँ के लोग बहुत मानते हैं, देवी देवताओं को भी बहुत मानते हैं। जैसे कोई भी आते हैं तो जैसे जागर वगैरह लगाना, मन्नतें मांगना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे करते हैं। अपनी गाय ये कई जगह गया लेकिन इसको गांव का जैसा माहौल कहीं नहीं लगा। इसको गांव इतना प्यारा है भैया को, ये कहता है कि गांव ही स्वर्ग है। ये है हमारी लाली गाय, ये है एक बच्चा और ये है दूसरी बच्चा काजल। काजल ओ काजल, हल्लो करो, हल्लो हल्लो। थोड़ा घास तो दे दे फिर इसको। घास खा रहे हो? तन बनी है गाय ये हमारा सिरा लड़ाकू, ये लड़ाकू राम है, ये लड़ाकू राम। ये है हमारा जिक्की। आजकल भाई गोबर निकालने से लेके घास काटने से लेके दूध निकालने से लेके सब कर लेता है। मैंने कहा इससे गोबर फावड़े से निकालना। इसका कहना है कि
क्यों? गाय का दूध तो हम हाथ से निकालते हैं, पीते हैं, तो उसमें क्या शर्म है? मुझे गर्व है अपने भाई पे। हमारे गुरु गुरु ये हाँ, वो भी मैंने काम शुरू कर दिया, नया काम गाय के उपले बना के बेचने का। अब जो भी खरीदार होगा, ये नए गाय के वो बनाए हैं ठंडी में बिल्कुल वो करने के लिए, आग सेकने के लिए। बिल्कुल कारोबार मस्त चल रहा है। 2-4 गाय पालते हैं, अब घर ही में रहते हैं, क्या करना है, नौकरी वोकरी। गाय के गोबर के उबले ये हमने बनाए हैं अपने हाथ से ठंडी में आग सेकने के लिए। जंगल बचाओ, जंगल मत काटो, गाय के गोबर के उबले बनाओ, जो कि उससे तुम्हारा पर्यावरण भी बचा रहे और तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं लगे। धन्यवाद। ये है हमारी मिसेज, टांग तोड़ के बैठी हुई हैं, मस्त दिन काट रहे हैं। आज मुँह गाजियो काट रहो, हमारे यहाँ खुद तोड़ के बैठ रही हो। यह तरह हमारा कारोबार, पूरा कारोबार करना पड़ रहा है। घर की घाट पकाना पड़ रहा है, दाल बनानी पड़ रही है, उसके बाद गाय देखने हैं, भैंस देखना है, कुत्ता भी देखना है। ऐसा हो रहा है, हमारे दिनचर्या ऐसे कट रही है। ये है हमारी मेहरारू। अच्छी तो है, तुझे पता लग गया होगा ना कि एवा कितना काम करती है। ये है हमारी मेहरारू। गया होगा मेरे भाई को मेरी बहू की कीमत का पता, मेरी बहू कितना काम करती है। कुछ कीमत नहीं है, पाँव तोड़ के बैठी है, उल्टा मेरा यहाँ नुकसान करा दिया जेब का। ये इतना मजाक करता है, इतना खड़ूस भाई है ना मेरा, मजाक करते रहता है, लेकिन वैसे अच्छा मस्त बैठी है, पाँव तोड़ के देखो। ये है मस्त है बिल्कुल। वो दादी प्रणाम। नमस्कार। और ठीक ठाक दादी? बस ठीक है सर। अच्छा, और सब बढ़िया? सब बढ़िया। अच्छा दादी, मैंने सुना है ना यहाँ कजुली के गांव में जब से पंचायती चुनाव हुए तो कभी भी चुनाव नहीं हुए, यहाँ पे ग्राम प्रधान हो, वार्ड मेंबर हो, सब निर्विरोधी बने। क्या ये सच है? अभी मैंने एक भाई से पूछा, वो भी कह रहे थे कि ऐसा ही होता है। हाँ, यहाँ आज तक तो हमारे, जब मेरी एज वैसे 53 हो चुकी है, आज तक हमारे गांव में कोई चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। जब भी अगर कोई चुनाव होता है, जैसे कि कोई भी चीज़, ग्राम प्रधान हो, सरपंच हो, हमारे गांव में यही रिवाज है कि अभी तक हम सभी लोगों को निर्विरोध चुनते आए और आशा रखते हैं कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे हमारा गांव। अभी पूरे ब्लॉक में जो है अभी तक मतलब हमारे गांव में कोई चुनाव नहीं हुआ है। जब महिला सीट आती है तो महिला बनती है, और अगर पुरुष सीट आती है तो पुरुष बनता है। मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा, बिल्कुल सत्य है। हाँ। और काम तो बहुत अच्छा होता होगा, क्योंकि इतनी पारदर्शिता से ग्राम प्रधान बनते हैं। तो अगर इतना विश्वास से अगर गांव के लोग बिना मतलब चुनाव की प्रधान बनाते तो काम भी निखर के ही आता होगा। हाँ, काम भी लगभग सभी। लगभग यहाँ जनसंख्या कितनी होगी? लगभग हमारे गांव में अभी वर्तमान में करीबन जनसंख्या होगी 350-400, सभी बूढ़े बच्चे लगा के। और वोटर हमारे शायद 275 ऐसी है वोटर, जितने मतलब हमारे 18 साल से ऊपर वाले जो हैं वोटर लिस्ट, उसमें 275 समथिंग है। और पूरी जनसंख्या गांव की करीबन 400-450 ऐसी होगी। मैंने तो इससे भी छोटे गांव देखे हैं जहाँ पे मतलब 8-8, 10-10 लोग चुनाव के लिए मतलब वो करते हैं, मतलब प्रत्याशी होते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। ये तो हमारे पूरे एक गरुड़ ब्लॉक के लिए ही नहीं, हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए एक सीख है कि मतलब यहाँ इतने प्रेम से लोग रहते हैं ना। ये हमारा गांव में एक तो ऐसा है कि अदर कास्ट ज़्यादा नहीं है। जैसे भंडारी लोग हो गए, 80% हम भंडारी लोग हैं, और उसमें से 5% नेगी लोग हो गए, 5% हमारे महिता लोग हो गए, और 5% रावत लोग हो गए। कुल मिला के मतलब 80% भंडारी लोग हैं। तो मतलब सभी मिलजुल के रहते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा गांव में ऐसा है कि कोई भी काम काज भी होता है तो सभी मतलब अपना अपना जिससे जितना सहयोग बन पाता है वो उस चीज़ के लिए सभी को उत्साहित करते हैं, और सभी काम जो है बड़े आराम से हम लोग संपन्न करवाते हैं। दादा, आप कह रहे हैं ना जैसे 80% भंडारी रहते हैं, बाकी नेगी रावत हैं, तो क्या भंडारी से ही ग्राम प्रधान बनते हैं यहाँ पे?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे अभी इससे 10 साल पहले हमने रावत लोगों में कोई लेडीज सीट थी उस टाइम पे, रावत लोगों को ग्राम प्रधान बनाया। हमने जब भी इलेक्शन का टाइम आता है हम पहले इन्हीं लोगों से पूछते हैं भाई, अदर कास्ट वालों से, जैसे मेहता लोग हो गए, नेगी लोग हो गए या रावत लोग हो गए, इनसे पूछा जाता है कि भाई आप में कोई अगर बनना चाहता है तो आप बताइए, हम आपको निर्विरोध चुनते हैं। तो उन लोगों का ना कहने के बाद ही हम लोगों का एक मीटिंग बैठती है और सर्वसम्मति से जिसको चुन लिया जाता है उसी के नाम पर टिकट काटा जाता है और निर्विरोध घोषित हो जाता है। जैसे अभी हाल ही में अभी सरपंच का चुनाव हुआ है, अभी हाल ही में वो लेडीज महिला सीट थी तो जिसमें दीपा भंडारी को हमने सरपंच चुना हुआ है। और पहले जो हमारे मोहन सिंह भंडारी जी सरपंच थे उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया था, इसलिए अभी जो है नया सरपंच चुनने में निर्विरोध दीपा भंडारी को हमने चुना। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये तो पूरे हमारे मतलब पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक आपने बताया कि मतलब निर्विरोध और इतनी एकता, इतना मतलब वो है यहाँ के लोगों में। बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी सीखना चाहिए कि मतलब जैसे चुनाव के टाइम बहुत बैर भाव ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें ना होके एकता में ही बल है। तो ऐसी मतलब आगे को बढ़ने की एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। वो गोबर के ही बनाते हैं खाली, उसमें क्या होता है कोयले का चूरा भी मिलाते हैं, मिट्टी भी मिलाते हैं, तब जाके ज्यादा चलता है। गोबरी गोबर तो एकदम जल जाएगा। तो देखते हैं अभी तो स्टार्टिंग हो रही है, कह रहा हूँ मतलब ये बिक्री के लिए तैयार। ये देखो आज भाई साहब हमारे मतलब लूटा लगा रहे हैं। अगर किसी को लूटा उठा महेंद्र सिंह को अगर खास जरूरत पड़ेगी तो बुला लेना भाई, लूटा लगाने वाले आज लूटे लगा रहे हैं ये भाई। और मैं उसी कहा गाय के लिए थोड़ा घास काट देती हूँ, मना कर रहे हैं, वो कुछ काम नहीं कराते हैं मेरे से। और अभी मैं तोड़ रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा करी पत्ता है, करी पत्ता का पेड़ है, वैसे तो जंगल में उगता है, लेकिन मेरी बहू ने इसमें इसके जड़ों पे गोबर डाल डाल के इसको मतलब इतने प्यार से इतना बड़ा बना दिया है करी पत्ता का पेड़। अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में नहीं होता है, जंगलों में ही पाया जाता है। नहीं तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। झोल में धरी बोतल